तो चलिए बातचीत को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, ये लेक्चर नंबर 6 है डिफरेंशियल कैलकुलस का, और उसमें ये पहला नंबर टॉपिक पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का भी लेक्चर नंबर 6 कह सकते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी लेक्चर नंबर 6 कह सकते हैं। ठीक है, तो जो है सो इसमें आज ना फाइनली हम लोग शुरुआत कर ही देते हैं सिलेबस वाला क्वेश्चन का। ठीक है, कहे कि बहुत लेट कर चुके हैं अब, और लेट अच्छा नहीं है। तो देखिए, चलिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको, थ्योरम भी है ये और क्वेश्चन भी है। ठीक ना, तो THEOREM थ्योरम। ठीक है, और ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। कैसे आता है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। ठीक है, और ये बहुत बार जो है सो समझिए कि पूछा गया है। जो है सो यदि अगर LNMU की बात की जाए तो LNMU में जो है सो, रुकिए तरीके बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। हाँ ठीक है, LNMU में ये आपको जो है सो 2012 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, समझ रहे हैं। हाँ, इस तरह से जो है सो ये ऑनर्स 2 में पूछा जाता है। ठीक है, और दिस क्वेश्चंस ऑल्सो जो है सो इम्पोर्टेंट फॉर क्या चीज़, PPU पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। सो जो है सो ये मतलब ऐसा नहीं सोच करके चलना है कि अमुक जगह आप में भी, है ना। तो सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, PPU में भी। अब मुझे अभी PPU वाला ईयर सब नहीं पता है, ध्यान पर नहीं है, क्वेश्चन बैंक भी बगल में नहीं दिख रहा है कि हम जो है सो आपको लिख दें, लेकिन हम आपको लिख देते हैं, है ना। ठीक है, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यदि अगर पिछले साल नहीं पूछा गया होगा तो। ठीक है, अभी मेरे पास में डाटा नहीं है, मैंने देखा नहीं है वो, मतलब देखा नहीं है क्या, मतलब क्वेश्चन बैंक जो है सो दिख नहीं रहा है। दिखता तो मैं उसमें से खोज करके आप सभी को बता देता। ठीक है ना, फिलहाल ये चीज़ मेंशन नहीं करना है। आइए अपने काम की चीज़ को देखते हैं। तो ये लेबनीज थ्योरम कैसे प्रूफ होगा, सो जरा देखिएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत आसान स्टेटमेंट। यदि अगर हमारा गप नहीं समझ में आया तो समझिए बड़ी मुश्किल बात है। अब ये कहिए कि ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, मतलब थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन सब हो जाता रहता है, तो तनिक समझने में हो सकता है मैं भी दिक्कत हो, लेकिन खैर आइए हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, इफ़ U एंड V बी टू फंक्शंस, क्या चीज़, फंक्शंस, ठीक ना, ऑफ क्या चीज़, x, possessing POSSESSING, possessing derivatives of the nth order। ठीक है, देन कहता है क्या कि यदि अगर u और v ना दो गो फंक्शन हो जिसका वेरिएबल क्या चीज़ हो, x हो, और ये दोनों u और v पॉजिटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तब जा करके कहता है देन क्या कहता है, देन u इंटू वी एन, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, पहले दोनों को गुना कर देंगे, दोनों फंक्शन को गुना कर देंगे u इंटू वी, तब उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, NC0 UN इंटू वी, है ना, प्लस में NC1 UN-1 V1 प्लस में NC2 UN माइनस कितना 2 और क्या चीज V2 प्लस में NC3 UN-3 इंटू V3 प्लस में डॉट 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 प्लस में NCR की बात आएगी तो क्या होगा UN-R, और क्या होगा VR होगा, और जो है सो अच्छे से नहीं लिखा है, VR होगा, प्लस में डॉट 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 अंतिम में NCN की बात आएगी, U
और इंटू में क्या हो जाएगा Vn। देखिए यहाँ पे n माइनस एन आप लिखना चाहते हैं ना, n माइनस एन जीरो, तो वो जीरो नहीं लिखते हम लोग, ठीक ना, तो इसलिए वहाँ पर नहीं जाओ, वो प्रूवमेंट दिखाएंगे ना भाई, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, ये वाला जो होता है ना, इसमें से ऊपर वाला में से इसको घटा दीजिए और जो चीज़ आएगा वो यहाँ पर लिखना रहता है, ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ रहता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर n-1 है, वो कैसे आया, इसमें से इसको घटा दिए तो n-1, और ये वाला जो चीज़ होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। इसी तरह से अब क्या है कि एक्चुअली तनिक मिटाने दीजिए, बहुत ज़्यादा ये थी हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर जीरो है, तो ये जीरो हम लोग नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं है, समझ रहे हैं। जीरो टाइम्स कहीं डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट एक बार होता है, दो बार होता है, 5 बार होता है, जीरो बार कहीं डिफ्रेंशिएट होता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ई नहीं हो लिखेंगे लेकिन ई लिखना ज़रूरी है, ठीक ना। दिस इज प्रूफ, ये जो आप प्रूफ करेंगे ये चीज़ का लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए प्रूवमेंट में चलते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूवमेंट हम लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से रहने दीजिए, चलो ठीक है, अभी जगह है तो रखते हैं, ठीक है। आइए प्रूवमेंट में चलिए, प्रूफ में बहुत आसान सा चीज़ है, एकदम आसानी से देखिए। लेट माना कि y इक्वल टू यू इंटू बी, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, क्या नाम देंगे आप लोग, समीकरण नंबर 1। चलिए ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग एक विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, आपके पास में क्या चीज़ होगा, तो y को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 लिखेंगे। अब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में मान लीजिए अगर u को ही डिफरेंशिएट करते हैं तो v को क्या किए, छोड़ दिए, और यदि अगर u को छोड़ दिए तो v1 को क्या कर दिए, v को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट किए, तो v को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा जी, अजी क्या होगा, v1 होगा, समझ रहा ना। तो बस सिंपल सा बात। अच्छा, दिस इज समीकरण नंबर कितना, 2। कनी मानी जगह बचा के रखते हैं, कनी मानी जगह बचा के क्या रखते हैं, अब ये कनी ठीक ठाक कर ये देते हैं कि y1 है। एक बात बताइए जी, हमने ये कहा कि इसके बगल में हमने एक लिख दिया, इसके बगल में एक लिख दिया, तो कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। अच्छा, इस एक को हम स्टाइल से ऐसे लिख दिए 1C0, तो आपको कोई दिक्कत, u1 इंटू बी तो है ये, इस एक को हमने लिख दिया 1C1, तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया, बात ख़त्म, हमारा टारगेट भी ख़त्म हो गया, समझ गए, देखिए ना अपने बन जाएगा। आइए अगेन, अगेन ये जो इक्वेशन नंबर जो 2 आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, x, वी गेट, ठीक है। तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा जी, y2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चला है, u1 इंटू बी है, ठीक ना। तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या चीज़ आएगा, ठीक ना। देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी एक जगह लिख दिए हैं, ओके। सो u1 इंटू बी को करेंगे तो मान लीजिए कि u1 को डिफरेंशिएट करें, तो u1 को डिफरेंशिएट किए तो u2 हुआ, u1 को डिफरेंशिएट किए तो u2 हुआ, है ना, u1 को डिफरेंशिएट किया, b को छोड़ दिए। अब u1 को डिफरेंस छोड़ देते हैं, अब b को पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो b को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, v1, ठीक ना। तो ये हो गया, देख लीजिए मैं पेन चेंज करके फिर से बता देता हूँ, ओके, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया ग्रीन वाला जो था वो ग्रीन वाला का हो गया, ठीक ना। अब दूसरा हम दिखाते हैं इस पेन से, ठीक ना। यही सब होता है ऑनलाइन में, कहीं दिखाने में, कहीं बताने में, समझाने में कहीं दिक्कत होता रहता है, ठीक है। चलिए इसमें ना जैसे फिर देखिए u को ही हम किए, u को डिफरेंशिएट किए, तो u को डिफरेंशिएट किए तो क्या चीज़ बनेगा, u1 बनेगा, इंटू में v1 कॉन्स्टेंटे है। अब u को छोड़ दिए, अब v1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या चीज़ होगा, v2 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका ये वाला पेन का हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए जी, तो y2 इक्वल टू में क्या हो गया जी, u2 भी हो गया, प्लस में ऐड कीजिए ज़रा इनको, ये भाई साहब को, ये दोनों ऐड हो सकता है ना, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, ये हो जाएगा 2u1 v1, ठीक है।
और u इंटू क्या चीज़ है v2। ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे आया, ठीक है। अब आप बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए इसको। हमने एक बात बताइए, हम यहाँ पर कहिए कि हम एक लिख दिए तो आपको कोई हर्ज जाए, यहाँ पर कोई एक लिख दिए तो कोई हर्ज जाए नहीं ना। तो आइए बताइए, तो इसको जो है सो y2 बराबर हम ऐसे लिखे कि 2c0 u2 इंटू वी प्लस 2c1 u1 इंटू v1 2c2 u इंटू v2। तो कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब लोग जानता है कि सब लोग जानता है इस बात को, दुनिया जानती है ना। 2c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2c1 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2 होती है, 2c2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा भाई, नहीं यदि अगर आता है तो बड़ा समस्या है, थ्योरम बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो जाए, मतलब समझने में ही 5 महीना लग जाए। तो वो आपको ध्यान पर रहना चाहिए कि 2c0 वगैरह की वैल्यू कैसे निकलती है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बट्टा में क्या चीज़ होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल r, ठीक ना। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो ये बड़ा मुश्किल बात है, ठीक ना। किन्हीं से सीख लीजिएगा, फिर ये थ्योरम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आइए जरा हमको बताने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर 1 था तो 1 के लिए ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2 है तो 2c0 2c1 2c2 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पर u के बाद u और b के बाद क्या लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर से यहाँ पर जो चीज़ रहता है उसको घटा करके यहाँ पर लिखते हैं, और एतो पर जो चीज़ रहता है उसको एतो पर लिखते हैं। तो चूँकि 0 पहली बार में नहीं लिखा जाता इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ। तो सिमिलरली इसी प्रकार से आप y3 की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3c0 3c1 3c2 और 3c3। जब ऊपर और नीचे बराबर हो जाए तो छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे u लिखेंगे, 3 में से 0 चल जाएगा तो कितना बचेगा जी 3 बचेगा। अब भी में क्या लिखेंगे, तो पर 0 है तो पर 0 नहीं, भी में तो पर क्या लिखना है तो 0 है यहाँ पर, तो क्या चीज़ लिखेंगे 0, लेकिन 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं तो इसलिए छोड़ दिए। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखना है हमको, देख लीजिए हमको क्या लिखना है u। तो u अब बताइए 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और थोड़ा सा ना कहीं जगह का अभाव हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये 3c कितना हो गया 3c2 हो गया, और ये 3c3 हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दे लीजिए, ज़रा देख लीजिए, बोलिए। तो 3c1 है, 3c1 है ना, तो u के बाद कितना लिखा जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बच गया, तो 2 हमने लिख दिया। और b में क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ पर लिखल रहेगा वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, समझ गया ना। तो क्या चीज़ लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब फिर से देखिए प्लस का चिन्ह देंगे, फिर देखिए u, तो u के जगह u के पश्चात इसका बेस में क्या लिखेंगे, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, कितना बचा 1 बचा, ठीक ना। तो वो चीज़ 1 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। और भी में क्या चीज़ लिखेंगे, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सो इस प्रकार से कितना लिखा जाएगा 2 प्लस में। चलिए अब फिर से u, अब 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक ना, खाली u रह गया। अब भी एतो पर जो रहता है सो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो ये लिखने का पैटर्न आप लोग समझ गए। तो इसी तरह से ये चलते हुए चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है सो ये चलते हुए चला जाएगा, तो आपका yn इक्वल टू कितना हो जाएगा जी NC0 UN इंटू v, नहीं प्लस में क्या हो जाएगा NC1 जो है सो UN-1 इंटू v1 प्लस में NC2 UN-2 इंटू v2
प्लस में डॉट 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 प्लस में जो है सो डॉट 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 प्लस में क्या चीज़ n-1 वाला एक टर्म ले लीजिए तो कितना हो जाएगा n-1 जाएगा तो कितना होगा 1। अब भी में n-1 प्लस में अब लास्ट टर्म n-c-n तो n-n तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, अब भी n हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं कि ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए इस रूल को फॉलो कर रहा है, चलते चलते n के लिए भी इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब कौन जाने राम जाने करता है कि नहीं करता है। अच्छा जरा एक बात सोच करके देखते हैं, y2 है, अगली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, y3 आता है। ठीक ना। तो हम ये कर रहे हैं कि yn है तो जाहिर सी बात है अगली बार डिफ्रेंशिएट करें तो yn+1 आना चाहिए। क्या भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो लीजिए ना, तो बोला n गायब हो गया था, फिर से डाल दिए। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रा चेक करके देखते हैं कि यदि अगर n+1 आ जाए तो उसके लिए ये ट्रू है कि नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, आइए सबको देखते हैं, आप लोगों के साथ हम भी देखते हैं। तो इस चीज़ को ना अगेन एक बार क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और इसको चेक करके देखते हैं कि ये क्या आता है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we get। ठीक है, तो आइए भाई फिर से एक बार तो वाई एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नेक्स्ट बार करेंगे तो एक और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, n टाइम्स था n+1 हो गया। ये तो nc0 दिस इज तो कांस्टेंट रहेगा, तो यू एन इंटू भी है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, यू एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो un+1 हो जाएगा। अब भी को पहला बार में छोड़ दिए, प्रोडक्ट रूल ही चल रहा है, प्रोडक्ट रूल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यू एन को ही छोड़ दिया, भी को पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v1 हो जाएगा। इसी तरह से nc1 इंटू un-1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, un हो जाएगा इंटू v1 कॉन्स्टेंट, और un-1 को ही जो है सो छोड़ देंगे तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इसी प्रकार से nc2 की बात करते हैं, ये un-1 इंटू v2 हो जाएगा, और प्लस में un-2 इंटू में कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा, प्लस में डॉट 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 प्लस में जो है सो n-1 की बात करते हैं। देखिए बहुत ही समय ले लिए हैं इस थ्योरम में, 17 मिनट का अभी तक ये वीडियो बन चुका है, तो बड़ी लंबा खिंचा गया है, तो इसीलिए n-1 इसीलिए तानी कि ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच देते हैं। ठीक है, आइए u1 अभी n-1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, u को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, u1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी n-1 को छोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। u1 को ही छोड़ देंगे, अभी n-1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, bn होगा। इसी तरह से ncn लास्ट वाले की बात करती है, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा, bn को छोड़ दिए और u को ही छोड़ दिए, अब bn को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो bn+1 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन का काम कर दिया। ठीक है, अब जब डिफ्रेंशिएशन का काम कर दिए तो भैया जरा अब इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना जी, तो इसको चलिए गुना करते हैं, yn+1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, nc0 un+1 इंटू v प्लस nc0 un इंटू कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा। इसी तरह से nc1 un इंटू v1 और प्लस में nc1 और un-1 इंटू v2। nc1 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, इसको भी गुना करना पड़ेगा, कि खाली एक एटा में थोड़े होगा बंसी बजाने से। अरे भाई इससे गुना करना है तो इसको भी गुना करो, इसको भी गुना करो, दोनों को ना गुना करना पड़ेगा। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, हो nc2 हो जाएगा, नहीं un-1 इंटू v2 हो जाएगा, प्लस में nc2 हो जाएगा, un-2 इंटू v3 हो जाएगा, प्लस में डॉट 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 हो जाएगा। क्या हो, कोई समस्या है भाई, ये देखिए तो कहाँ पर हैं, देखो भाई अब इसको ना गुना करना है, देख रहे हैं ना, इसको गुना करना है इस हिसाब से और इस हिसाब से। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, nc(n-1) u 2 v(n-1) प्लस में nc(n-1) u1 इंटू bn प्लस में nc(n) u1 इंटू bn और nc(n) और जो है सो क्या चीज u इंटू bn+1।
इस तरीके से मेरे भाई साहब आप मुझको बताइए कि अच्छा ज़रा देखिए, तो इस प्रकार से yn+1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा। रुको भाई कहीं बढ़िया से लिखने दो, प्यार आर दुखाने लगा है समझे। तो बहुत देर से बैठे हुए हैं ना, ये दूसरा नंबर वीडियो बना रहे हैं, पिछला 40 मिनट वाला बनाए हैं, फिर से ये लेबनीज थ्योरम का पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही बना करके छोड़ेंगे, फिर कल जो है सो आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब एकदम लेकर के आएंगे, देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज़ सब। हाँ पहले आइए ना, इसको संभालिए ना, NC0 UN+1 इंटू क्या चीज़ है भी, आप पता नहीं कल कलम में अच्छा से नहीं चलेगा तो सो चौपट हो जाएगा। आज तो चल रहा है कलम अच्छा से, अभी बढ़िया से। हम ई कहे कि इस दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन दिखता है, इस दोनों टर्म में, तो आप कहेंगे कि ये UN×V1 UN×V1, तो हमने कहा कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो आपने क्या कहा कि रुको भाई ब्लैक पेन से नहीं, इस वाला पेन से, ठीक ना। तो आपने क्या चीज़ कहा कॉमन कि UN×V1 कॉमन है, तो क्या चीज़ बचेगा अंदर में NC0 और प्लस में क्या बचेगा NC1, ठीक है ना। इसी तरह से अगला टर्म में, अगला दूगो टर्म में देखिए, अगला दूगो टर्म देखिए, दिस और दिस की बात की जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। रुकिए पेन सेम हो गया तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, अरे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है तो बोलिए। अच्छा रिकॉर्डिंग है, इसमें नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है बैठे रहिए कोई बात नहीं। तो प्लस में क्या हो जाएगा, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है UN-1 और क्या चीज़ V2, यही कॉमन आ रहा है। ओके, तो क्या बचेगा NC1 और प्लस में NC2, ठीक है। इसी तरह से प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ना, आप आराम से कर सकते हैं जी, अगला टर्म भी लिखना चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज NC0 + NC1, ठीक है। अब ये जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से ये शुरू होता है, तो NC1 + NC2। तो अगला क्या होगा सो हम लोग भी बुझ गए, देखिए ना अगला लिख करके दिखा दें। अब ये तो पर ख़त्म हुआ NC2 पे, तब क्या होगा NC2 और प्लस में NC3 होगा। अब देखिए U और V में लिखना है, यही ना, देखिए समझा देते हैं, समझिएगा अच्छे से तो बुझ जाइएगा। देखिए इतना पर जो है सो जो N है, ठीक ना, इतना पर क्या चीज़ है N है। रुकिए बताते हैं, पाँव दुखने लगा है समझे, बताते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। तो आइए ना, सिंपली सी बात है तो पर पता चल जाएगा हम लोगों को कि जो है सो U में क्या लिखना पड़ता है। तो U वाला में क्या लिखना पड़ता है कि यहाँ पर जो चीज़ रहता है N, उस N में से ना एक घटा करके यहाँ पर लिखना होता है, ठीक ना। एक घटा करके हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। रुकिए ये वाला लॉजिक नहीं हुआ, दूसरा वाला लॉजिक बताते हैं, रुकिए सोचने दीजिए एक सेकेंड। चलिए ये देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, U×V 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 पूरा पूरी चलता चला जाएगा, पैटर्न यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। ये N+1 था, ये पहली बार कितना था 0, ठीक है। तो देखिए U अगला में जो टर्म में जो गए तो इस N+1 में से एक घटा, तो N+1 था तो खाली क्या बच गया N, ये भी जो 0 था वो क्या हुआ एक बढ़ा, तो क्या बन गया 1। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब देखिए ना अगला टर्म में क्या आया, फिर N है तो उसमें से फिर N U में क्या हो रहा है कि एक घट रहा है, N है तो क्या चीज़ है N-1। अब V में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था N+1, तब हुआ N, तब हुआ N-1, अब क्या होगा N-2 होगा, ठीक है ना। क्या चीज़ होगा N-2। अब भी वाला में क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, अब क्या आने वाला है 3, समझ रहा है। इसी तरह से चलेगा 3, ठीक है, और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा समझाने के लिए अब हम बैठेंगे तो फिर पढ़ाई आज नहीं करवा पाएंगे, इसको ख़त्म नहीं करना हो पाएगा वो,
तो इसलिए कहीं अब जल्दी जल्दी सरिया के आप लोग देख लीजिए, तो कहीं दर पर में सो जरा ये चीज़ देखिए कि लास्ट में जो है सो जो ये जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है, तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ कॉमन है, ठीक ना, u1 इंटू वी एन। सो इस प्रकार से प्लस में डॉट 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 तो है ये, चलिए रहा है, ठीक है। प्लस में क्या चीज़ हो गया, तो क्या चीज़ कॉमन हो जाएगा भाई, u1 इंटू वी एन कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन सी एन माइनस वन, और प्लस में क्या चीज़ एन सी एन, ठीक है। और लास्टली क्या बचेगा एन सी एन यू इंटू बी एन प्लस वन। देखिए इस वीडियो में हमारे समझाने का जो तात्पर्य है वो है आपको सिर्फ लेबनीज थ्योरम तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा इस बार नहीं हो पाएगा। अगला वाला वीडियो में हम लोग बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं लेबनीज थ्योरम के बेसिस पे, ठीक ना। तो सबको देखेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या है कि अब एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखिए अभी जो ये फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको एग्जाम में बीच में ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये आप लोगों के समझने के लिए लिख देते हैं। देखिए एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। इसी प्रकार से एन सी एन की भी वैल्यू वन होती है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये तो एगो बात बताए, और दूसरी नंबर बात, मतलब आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि चाहे एत पर कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक ना, एत पर जीरो रहेगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। जैसे 50C0 रहेगा तो वैल्यू वन हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो अब देखिए, इसी तरह से ऊपर नीचे सेम रहेगा, एतो एतो सेम रहेगा, तब भी वैल्यू किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा, ठीक ना। ओके, देखिएगा कैसे जो है सो वन के बराबर आता है, ठीक ना। तो देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए बटन सब दब जाता है ना, ठीक है ना। जैसे 50C50 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू वन होगा, ऊपर नीचे बराबर, 5C5 की वैल्यू वन, 2C2 की वैल्यू वन, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो ऊपर नीचे, अब मान लीजिए एक है, इस 5C5 है, इसको आप 2C2 भी लिख सकते हैं, क्यों, इसकी भी वैल्यू वन, इसकी भी वैल्यू वन, समझ रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़, एक और फॉर्मूला होता है एन सी जो है सो आर माइनस वन प्लस में एन सी आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एन प्लस वन सी आर के बराबर होती है, ठीक ना। ये दो फार्मूले होते हैं। ये कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि इस फॉर्मूला के कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आर वाला टर्म है और ये आर माइनस वन वाला टर्म है, राइट ना। तो इसका आंसर होता है कि इस एन में ना एक जोड़ दिया जाता है और जो ये आर रहता है वो आर ही लिखा रहता है, ठीक है। चलिए जैसे हम एगो आपको करके दिखाते हैं, जैसे NC5 प्लस जो है सो एगो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं। जैसे 6C4 प्लस में 6C5, मान लीजिए कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये C5 है ना, तो C5 ही रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है ना इसमें एक जुट जाएगा तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7C5 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना, बस सिंपल। अब इस सबको हम मिटा देते हैं, जितना काम का चीज़ है उतना ही सबको रखते हैं और आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। हमको इसको n+1 है ना जी, तो हमको सब जगह n+1 चाहिए, तो इसलिए ही पापड़ बेलना पड़ रहा है, ठीक है। आइए आप तो बुझे गए होंगे, NC0 है, इस NC0 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, yn+1 बराबर NC0 को क्या लिख सकते हैं, n+1 C0 लिख दे तो कोई हर्जा नहीं ना है, UN+1 इंटू बी। अब बताइए इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, NC0 प्लस NC1 को, अरे यार बताइए क्या लिख सकते हैं उसको, तो C1 है तो C1 तो रहेगा ही, n में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, C1 है तो C1 रहेगा ही, ऊपर वाला n में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और लिखा क्या हुआ है UN इंटू B1, यही ना लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n+1,
मतलब इसमें एक जुट जाएगा, ये तो C2 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक ना। तो आइए लिखते हैं इस लाइन को भी, प्लस में क्या हो जाएगा n+1 और C कितना 2, ठीक ना। UN-1 इंटू B2 तो लिखा ही हुआ है। प्लस में अगला टर्म को भी लिख सकते हैं, क्या जी NC3 है ना जी, इस n में एक जुट जाएगा, C3 ही रहेगा, राइट ना। तो क्या चीज़ हो जाएगा n+1 और C क्या चीज़ 3, और क्या चीज़ UN-2 इंटू V3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलता चला जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं एवं भाइयों बहनों, क्या चीज़ होगा ये चीज़ बताइए। अरे भाई सब कुछ सेम रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक बढ़ जाएगा, राइट ना। NC ये वैसे रहेगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा n+1 और C क्या चीज़ n, और U1 इंटू में क्या चीज़ VN, ठीक है। प्लस में अब देखिए ये लास्टली है, ये देख लीजिए ये। तो मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं, NCN को मैं ये जो NCN है ना, मैंने इसको n+1 CN+1 लिख दिया, कोई हर्जा इंटू में UBN+1। अब आप देखिए अच्छे से, अब आप देखिए इसको अच्छे से, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्या है कि इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो कोई समस्या नहीं है। अब जरा आप मिला करके देखिए कि पहिलुके ना है तय है कि नहीं, वाई एन देखिए देखिए, ये ध्यान दीजिए, रुकिए दूसरा वाला पेन लेते हैं। देखिए यहाँ पर n+1 है, तो आया कि नहीं, n+1 से शुरुआत हुआ कि नहीं। जैसे पहले yn रहता था तो yn बराबर NC0 UN इंटू B0 तो लिखते नहीं थे, B0 तो लिखते नहीं थे, प्लस में NC का 2 UN माइनस जो है सॉरी जल्दीबाजी में नहीं, यही सब गड़बड़ होने लगता है। NC1 UN-1 इंटू B1 प्लस NC2 UN-2 इंटू B2, है ना, इस तरह से चलते जाता था। तो जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से n रहता था तो n के लिए ये NC0 NC1 NC2 ये रूल को फॉलो करता था, तो क्या उसी तरह से यहाँ पर भी n+1 के लिए भी ये उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही हम लोगों को देखना है। तो आप देख रहे हैं कि n+1 है, तो n+1 से शुरुआत हो चुका है, n+1 C0 n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3, चलते चलते n+1 CN+1 आ चुका है, बराबर आ चुका है, ठीक है। रूल को भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि U के पास और V के पास वो चीज़ें लिखाती हैं कि नहीं लिखाती हैं, U के पास और V के पास वो चीज़ें लिखाती हैं कि नहीं लिखाती हैं, ज़रा उस रूल को भी चेक कर लेते हैं। तो नियम क्या है कि इस वाला चीज़ में से इसको घटाएंगे तो n+1 में से 0 को घटाएंगे तो n+1 ही आएगा, और पहली बार में 0 नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। फिर n+1 में से 1 घटाएंगे तो क्या चीज़ बचेगा, n बचेगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ता है। n+1 में से 2 घटाएंगे तो कितना n-1 बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दे दिए हैं। नहीं, n+1 में से n+1 घट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 हम लोग नहीं लिखते हैं इसीलिए नहीं लिखा हुआ है, और n+1 है तो n+1 यहाँ पर लिखा हुआ है भी वाले में। इस तरह से ये क्या हुआ कि पूरी रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वो जिस तरह से ये n टाइम्स के लिए ट्रू था, उसी तरह से ये n+1 टाइम्स के लिए भी क्या चीज़ है, ट्रू है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, नहीं हेंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, फिर से n+1 के जगह पर अगर हम n रख दें तो फिर से वही गप आ जाएगा, है ना। तो जो है सो 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार yn बराबर क्या हो जाएगा NC0 UN इंटू भी, प्लस में NC1 U में क्या लिखेंगे तो n-1, V में क्या चाहिए तो 1, NC2 U में क्या चाहिए तो n-2, V में क्या चाहिए तो 2, प्लस में डॉट 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 R1 टर्म भी लिखना है तो लिख लीजिए NCRU n-RVR, प्लस में डॉट 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 लास्ट में NCN UN-n 0 होगा तो लिखेंगे नहीं, भी क्या चीज़ लिखेंगे, n लिखेंगे। दिस इज द जो है सो क्या चीज प्रूवमेंट है ना ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, ओके ना। तो ये क्या चीज़ हो गया, प्रूफ हो गया
PROVED प्रूव्ड। ये वाई समझ रहे हैं ना, वाई क्या चीज़ था? वाई क्या चीज़ था याद है? हाँ, वाई था U इंटू भी, और उस वाई में क्या लगा हुआ है N, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए N, ठीक ना। मतलब U इंटू भी, और उसको N टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का ये तरीका है, ठीक है। अब जैसे आपको इस पर मेनी मोर क्वेश्चंस आएंगे। पहले ये थ्योरम बता दिए हैं, अभी के लिए थ्योरम मात्र को ही रहने दीजिए। अगला वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, 35 मिनट हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम आता है उसमें आपको ये लगभग प्राय सब यूनिवर्सिटी में रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, जनरली रहबे करता है। तो इसका आंसर आप इतना ही तक लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। लेबनीज थ्योरम पर जो बेसिस जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेकर के आप लोगों को आएंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एगो लेबनीज थ्योरम रहेगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।